नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी। भारत में इस समय ठंड का मौसम चल रहा है और जब हमारी सांसें भी धुआं बनकर हवा में घुल जाती हैं, हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में असहाय और गरीब लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, यह कृत्य कानून का उल्लंघन है और विडंबना यह है कि इन अलावों को जलाने का आदेश खुद प्रशासन देता है, वही प्रशासन जिसे प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप अपनी स्क्रीन पर देश के जिला कलेक्टरों और जिम्मेदारों के ट्वीट देखिए। कैसे ये मूर्ख अपने जिले के सार्वजनिक और खुले स्थानों पर अलाव जलवाकर शाबाशी लेना चाहते हैं। भारत में खुले में आग जलाना एयर एक्ट 1981 और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। एयर एक्ट 1981 की धारा 19(5) और धारा 22 के तहत खुले में आग जलाने पर स्पष्ट प्रतिबंध है। इसी एक्ट की धारा 37 और धारा 39 में इसके खिलाफ सख्त पेनाल्टीज की प्रावधान है। इसी प्रकार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के रूल 15 सब रूल 16 के तहत किसी भी तरह के ठोस कचरे को जलाने पर रोक और दंड का प्रावधान है। इसका स्पष्ट उल्लंघन करने पर तगड़ा जुर्माना लग सकता है। अधिनियम के अनुसार खुले में आग जलाना वायु को प्रदूषित करता है, मानव स्वास्थ्य को यह बहुत गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। कई जहरीले ठोस कचरे को खुले में जलाना तो जानलेवा तक साबित हो सकता है। हमने सॉलिड कचरे के जलने से उत्पन्न होने वाली खतरनाक गैसों और उनसे होने वाले जानलेवा दुष्प्रभावों को अलग से इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि कानून तोड़ने का हक किसी को कैसे मिल सकता है? जो अधिकारी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जवाबदेह हैं, वही खुले में आग जलाने का आदेश देकर खुद कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या यह अज्ञानता है, असंवेदनशीलता है या फिर जनता के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही? अगर यह ठंड से राहत के लिए बहुत जरूरी है तो क्या पर्यावरण और कानून के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई है? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जरूरतमंदों को वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान उपलब्ध कराए? जब एक आम नागरिक खुले में कचरा जलाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है, आपने खूब देखा होगा इसको। लेकिन जब प्रशासन खुद अलाव जलवाता है तो इसे मानवीय कदम कहा जाता है। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? सर्दियों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। PM 2.5 और PM 10 यानी पार्टिकुलेट मैटर्स के कण वायुमंडल में बहुत जबरदस्त तरीके से फैल जाते हैं, जिससे लाखों की संख्या में सांस की बीमारियां और मौतें होती हैं। और ऐसी स्थिति में खुले में जलने वाला हर अलाव वायु प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ाता है। यह सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर आम नागरिक को यह समझने की जरूरत है कि खुले में आग जलाना कानून के तहत आपराधिक कृत्य है, अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह एयर एक्ट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का खुला उल्लंघन है। इसके लिए आप पर तगड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है, कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आइए जिम्मेदार नागरिक बने, आग जलाने से बचें और दूसरों को भी जागरूक करें। हर छोटी छोटी कोशिश बड़ा बदलाव लाती है। वहीं अगर प्रशासन सच में गरीबों और असहाय लोगों की मदद करना चाहता है तो उसके पास वैकल्पिक साधन क्यों नहीं है? सोलर हीटर्स और ब्लोअर्स की व्यवस्था, कम्युनिटी शेल्टर होम्स का निर्माण करना, इको फ्रेंडली हीटिंग अप्लायंसेस का उपयोग करना, आधुनिक और सुरक्षित अलाव जैसे सूखी लकड़ी और बायोमास ब्रिकेट्स जिनसे प्रदूषण कम होता है, ऐसी तमाम नवीन टेक्निक्स हैं जो उन देशों में बहुतायत से इस्तेमाल की जा रही हैं जहां पर साल भर में 9 महीने से ज्यादा समय तक ठंड बनी रहती है और ठंड भी ऐसी कि पारा शून्य से नीचे घूमते रहता है। वहां कभी लकड़ी या गोबर के कंडे या म्युनिसिपल का कचरा या कोयले को जलाकर ठंड नहीं भगाई जाती। फिर भी मजाल है कि वहां किसी को ठंड से मरते हुए सुना हो। आपने कभी सुना है यूरोप के किसी कंट्री में किसी को ठंड से मरते हुए? बिल्कुल नहीं। वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर ठंड भगाने का उपक्रम नहीं करते। ये ढोंग तो हमारे देश में ही होता है। इसके ठीक विपरीत भारत में, जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देशों में से एक है, वहां वायु प्रदूषण फैलाने को लेकर ऐसी गंभीर प्रशासनिक मूर्खता आश्चर्यजनक है, बहुत ही दुखद है। अगर आप इस विडंबना से सहमत हैं
तो अपनी आवाज उठाइए, अधिकारियों से पूछिए कि क्या उनके पास पर्यावरण अनुकूल विकल्प नहीं है। सोशल मीडिया पर अपनी राय साझा करें और प्रशासन को जवाबदेह बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।